हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज़ भरत धाकर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग के चैलेंजेस। हमारा पहला चैलेंज है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ओके, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आपके पास 180 मिनट्स होती हैं और आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज आपको 9 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलती हैं, जिसमें से भी इफेक्टिवली आपको 7 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेंगी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन डिज़ाइन करने के लिए। ये फैक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल जो 10,000 कैंडिडेट्स मेंस लिखते हैं उसमें से 2-3 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2, इन 6 पेपर्स में से किसी ना किसी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली छूट जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। सेकंड, हमारा चैलेंज ये है कि आप अपने कीवर्ड पर फोकस डेफिनेटली कीजिए। ये ज़रूर देखिए अच्छे से कि कीवर्ड में पूछा क्या गया है। क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है या फिर इवैल्यूएट पूछा है या फिर एलुसिडेट पूछा है या फिर डिस्कस पूछा है या फिर एक्सप्लेन पूछा है, क्या पूछा गया है एक्चुअली। तो जो कंटेंट का आपका अलाइनमेंट रहेगा वो इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग रहेगा, अदरवाइज यूपीएससी उसको अच्छे से कंसीडर नहीं करेगा। आपको वर्ड लिमिट बिल्कुल भी ब्रीच नहीं करनी है, लेकिन कुछ परमिसिबल लिमिट होती है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे 250 वर्ड लिमिट अगर दी गई है तो 250 का आप 270 जा सकते हैं। 300 की अगर वर्ड लिमिट दी गई है तो 300 का आप 330 तक आप जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना है कि 300 का आप चले गए लिखते लिखते 400 बिकॉज यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। 250 का आप चले गए बिल्कुल 300, 350 तक, तो तब यूपीएससी पेनल्टी मार्क्स लगा देगी। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके अगर पेनल्टी मार्क्स ना लगे होते तो वो उनको डेफिनेटली यूपीएससी रिकमेंड करती। पॉइंट्स आपको इस तरीके से डालने हैं कि फॉर एग्जांपल 10,000 कैंडिडेट्स जो मेंस लिखेंगे उसमें से एक कॉपी आपकी भी होगी, तो एग्जामिनर क्यों आपको वो मार्क्स दे, ऐसा वाई फैक्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैग्नेटिज्म आपको डालना पड़ेगा, वो पॉइंट्स आपको डालना पड़ेगा जिससे एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। डिमांड सप्लाई रिलेशन का आपको ध्यान रखना होगा। डिमांड सप्लाई रिलेशन क्या है समझते हैं। डिमांड सप्लाई रिलेशन का मतलब ये है कि आपसे कोर कोई चीज़ पूछी गई हो तो उस कोर चीज़ के अराउंड में ही आपको चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप साइड बाय की चीज़ें लिखते चले गए बिकॉज आपको उस टॉपिक में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो पूछा है बिल्कुल वही कर लिखना है। इसी के लिए यूपीएससी ने वर्ड लिमिट दी गई है कि हमने एक्चुअली में जो पूछा है वही आप लिख दो। प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को अगर पिक्टोरियली अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग माइंड मैप्स, बाय यूजिंग मैप्स, बाय यूजिंग फ्लो चार्ट, बाय यूजिंग डायग्राम्स, इस तरीके से एग्जामिनर को जल्दी से समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, रादर देन कि आप किसी चीज़ को पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में लिखें तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से कुछ अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत समझ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको देगा। और इस प्रेजेंटेशन की स्किल के कारण आपकी जो कॉपी है पैरेलल में 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपकी डिफरेंशिएट होगी। जो भी चीज़ें आप लिखें हैं, चाहे एथिक्स का पेपर हो, ऑप्शनल का पेपर हो या फिर जीएस 1, 2, 3, 4, उसमें प्रॉपर एग्जाम्पल्स आप पुट करें, सब्सटेंशिएट करें आप, चाहे आप करंट अफेयर से कोई एग्जाम्पल उठाएं या फिर स्टैटिक या फिर डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल हो। लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई जार्गन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा फ्लॉबरी लैंग्वेज या फिर ईडियम्स या फिर फ्रेजेस का फ्रीक्वेंट यूज़ आपको नहीं करना है। प्रॉपर लैंग्वेज आपको रखनी है बहुत ही सिंपल। जितना सिंपल आप लैंग्वेज को रखेंगे उतना ही सिंपली आपकी रैंक भी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर सब्सटेंशिएशन, कीवर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट आपको बिल्कुल भी ब्रेच नहीं करनी है। लैंग्वेज सिंपल आपको रखनी है। लैंग्वेज आपको टिपिकल हुई तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो डेफिनेटली उस मैसेज को ले नहीं पाएगा जो उसको आप कन्वे करना चाहते हैं। तो आई होप द चैलेंजेस आर क्लियर टू यू नाउ एंड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।